नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, और अगर नहीं है तो खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दुनिया तो नहीं आने वाली आपको खुश करने के लिए। आखिर में आपको खुद को ही सपोर्ट करना है। तो आज है हमारे 100 हैबिट्स चैलेंज एवरी वीक का फर्स्ट चैलेंज, जो कि है डिसीजन। डिसीजन क्या है? हमारी लाइफ में हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और जो भी हम करने वाले हैं वो हमारे लिए सही है या नहीं, हम कितना खुश होंगे कितना नहीं, ये सब हमारा डिसीजन जो कि हम लेते हैं, जो कि हम खुद के लिए निर्णय लेते हैं, वो डिसाइड करता है। आमतौर पे डिसीजन सिर्फ एक छोटी सी चीज़ नहीं होती है। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि डिसीजन सिर्फ क्या होता है कि मैंने सोचा और मुझे करना है, हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं उसको छोड़ दूंगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। डिसीजन को ध्यान से समझिए। जनरली आपको पता है डिसीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब भी आप डिसीजन लेते हो ना किसी चीज़ का, तो आपकी माइंड की सारी एनर्जी उसकी तरफ बढ़ जाती है, सारी एनर्जी। और वहीं जब आप गिव अप कर देते हो ना, थोड़ा सा भी जब आप गिव अप कर देते हो, तो जो चीज़ का डर आपको होता है ना, वो आपके साथ डेफिनेटली होती है। जनरली लोग क्या करते हैं ना, अपनी लाइफ को सुधारने का डिसीजन लेते हैं कि यार मेरी लाइफ में ये चीज़ सही नहीं चल रही है, अब मैं डिसीजन लेता हूँ कि ये जो चीज़ें मैं करता आ रहा हूँ ये सब छोड़ दूँगा। वो लोग जो अपनी आदतों से परेशान होते हैं या किसी और से परेशान होते हैं, उस चीज़ का डिसीजन ले लेते हैं कि यार एक काम करता हूँ, मैं ये डिसीजन ले लेता हूँ, फिर ये रिवर्ट नहीं करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ मैं इसमें आगे बढ़ता जाऊँगा, अब मुझे पीछे नहीं हटना है। तो ये सब डिसीजन लेने के बाद भी जो लोग तोड़ देते हैं ना, उनके साथ उल्टा और ज़्यादा बुरा होता है। सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है, बार बार आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और आपने डिसीजन ले लिया कि यार इसे मुझसे झूठ बोलता है, ये बार बार मुझे बेवकूफ़ बनाता है, अब मैं इसके पास कभी नहीं जाऊँगा। मेरी मौत आ जाए, मेरी जान चली जाए, पर मैं इसके पास वापस नहीं जाने वाला। आपने अपने ही अंदर में ये डिसीजन ले लिया। अब 1 हफ्ता 2 हफ्ता आप उसके पास नहीं जाओगे, पर वहीं सडनली ऐसा हो गया, एक ऐसा काम आ गया जो सिर्फ वही कर सकता है, सिर्फ वही है जो आपका वो काम कर सकता है। तो आप क्या करोगे? आप उसी के पास जाओगे। पर वहीं मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको उसके पास नहीं जाना चाहिए, तो क्या होता है ना, ये हम जो भी चीज़ करते हैं ना, हमें उसके अकॉर्डिंग चैलेंज मिलते हैं। और इस दुनिया में कोई सा भी चैलेंज ऐसा नहीं होता जो आपके लेवल का ना हो। आपको आपकी लाइफ में हमेशा आपके लेवल के चैलेंज मिलते हैं, जिनको सिर्फ आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस एट ए मोमेंट उस टाइम पे वो चीज़ आपको इतनी बड़ी दिखती है कि आप उस चीज़ को देख के डर जाते हो। बहुत से लोग जो ड्रिंक करते हैं, जो स्मोक करते हैं, जो टैबैको खाते हैं, ये लोग सोचते हैं कि यार मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि अब मैं ये सब नहीं करूँगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये लोग छोड़ देते हैं, उसके बाद इनकी विल पावर कम पड़ने लग जाती है। जो इनका माइंड होता है ना, वो इनको अपोज करने लगता है। एक बार खा के देख लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। ये सब इनका जो माइंड होता है ना, वो इन्हीं को बार बार टॉर्चर करता है वो चीज़ करने के लिए, इनको पीछे हटाने के लिए। और वो आपको इतना बड़ा चढ़ा के दिखाता है ना मेमोरीज में कि ड्रिंक करने से इतना अच्छा होता है या स्मोक करने से इतना अच्छा होता है। वो पूरी कोशिश करता है आपका माइंड कि आपको वीक बना दे, इतना वीक कि आप अपने लिए हुए डिसीजन को भूल जाओ, तोड़ दो, खुद से हिम्मत हार जाओ। वहीं जब आप हार जाते हो, अपना डिसीजन तोड़ देते हो, तो सबसे ज़्यादा बुरा आप ही के साथ होता है। जो चीज़ नहीं होने की थी ना, वो डेफिनेटली होके रहती है। जिस चीज़ का डर आपको रहता है, वो आपके डिसीजन तोड़ देने से, खुद से लिए हुए डिसीजन को तोड़ देने से सब कुछ ख़त्म हो जाती है। और वहीं अगर आप उस चैलेंज को पूरा करते हो, लिए हुए डिसीजन की तरफ आगे बढ़ते जाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुलनेस मिलती है, अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो ना, उसके लिए एक फोकस मिलता है। जैसे आप हैं, आपके किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, आप तो डिसीजन ले चुके कि मैं बात नहीं करने वाला, पर आपका जो माइंड होगा ना, वो ओल्ड मोमेंट्स को इतना बड़ा चढ़ा के बताएगा कि नहीं, तू गलत है, तूने जो डिसीजन लिया वो गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो भी आप डिसीजन लेते हो ना, शुरू में आप गुस्से में ले लेते हो या किसी भी मूड में लेते हो, तो आपको उस टाइम पे सही लगता है कि यार मैंने ये डिसीजन लिया है।
जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है आपके इमोशंस चेंज होते जाते हैं, आपके देखने का नज़रिया चेंज होने लगता है। जब आपको उस पर्सन की कमी खलने लगती है या आपको उस चीज़ की कमी खलने लगती है तो आपका डिसीजन वीक पड़ने लगता है। और जैसे जैसे ये वीक पड़ने लगता है आपका माइंड कहता है कि अब रिवर्ट कर लो, अब रिवर्ट कर लो, अब डिसीजन तोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है डिसीजन को पूरा करने के लिए, अपन उधर ही चलते हैं जहाँ अपन पहले थे, वही चीज़ सबसे अच्छी है। जैसे आप किसी के जॉब करते थे, जॉब करने के बाद उसके साथ अगर काम छोड़ देते हो, आपको दूसरी जगह जॉब नहीं मिलती है तो आपका माइंड कहता है यार मैं जो जॉब कर रहा था वही अच्छी थी, वहाँ पे 2 गाली पड़ती थी पर ठीक था, प्रेशर मिलता था पर ठीक था, एटलीस्ट मैं कुछ कर तो रहा था। अभी मैं इतना फ्री हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना मैं कुछ कर पा रहा हूँ या जो भी आप नहीं कर पा रही हूँ। ये सिर्फ माइंड का खेल होता है। पर आपने जो डिसीजन लिया ना, अगर आप वो डिसीजन ले चुके हो तो वही रिवर्ट कभी मत करना, कभी भी नहीं, गलती से भी नहीं। क्योंकि अगर आप उस पर रिवर्ट करते हो इट मीन्स आप टोटली लॉस्ट में जाने वाले हो। अगर आप उसके पास चले जाओगे ना बैकअप छोड़ के, तो वो जाहिर सी बात है आपको इतना ओवर ईगो दिखाएगा कि आपकी जो बच्चे कुछ वैल्यू थी ना, आप उस टाइम पे सोचो कि यार मैंने जो डिसीजन लिया था ना वो सही लिया था, मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने अपना डिसीजन तोड़ के यहाँ पे मैं वापस आया। तो कभी भी अगर आपने कोई डिसीजन लाइफ में लिया है तो उसको रिवर्ट मत करना। जब जब आप कोई डिसीजन लेते हो और उसके विपरीत जब गिव अप कर देते हो तो जितना दर्द आपको, जितने टेंशन, जितना फ्रस्ट्रेशन, जितनी प्रॉब्लम्स आपको उस डिसीजन को फेस करने में आ रही होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा 1000 गुना गिव अप करने पे आती है। जो भी पर्सन अनसक्सेसफुल है, अगर वो अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले ले कि मुझे सिर्फ सक्सेसफुल होना है, मुझे जो भी मैं चाहता हूँ ना, मुझे लाइफ में जो चाहिए उसका सिर्फ डिसीजन ले ले कि मुझे ये चाहिए लाइफ में और मुझे सिर्फ यही चाहिए, इसके लिए कुछ भी आ जाए, मेरी ज़िंदगी में कितना भी टास्क आ जाए, कितना भी स्ट्रगल आ जाए, मैं उन सबको फेस करूँगा, मैं उन सबसे फाइट करने के लिए तैयार हूँ। ये डिसीजन लेके अपना कंफर्ट जोन छोड़ने का डिसीजन ले ले। कोई भी पर्सन जिसका कैरेक्टर वीक है वो ये सोच ले कि यार नहीं, मैं ऐसा वीक अच्छा नहीं हूँ, मैं ऐसा वीक खुश नहीं हूँ, मैं अब डिसीजन ले रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ मेरे अकॉर्डिंग चले, मैं चाहता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में वो हो। वो पर्सन जो खुद की एबिलिटी को जानकर खुद की लाइफ में जो भी चैलेंज आ रहे हैं उन सबको फेस करते हुए सिर्फ ये सोचे कि जो मैंने डिसीजन लिया है मुझे सिर्फ इसको इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी एनर्जी इसको देनी है, अपना 100% इसको देना है, वो पर्सन लाइफ में कुछ भी कर सकता है। जो उससे बोलो वो सब कुछ, क्योंकि जो अपने डिसीजन पे खरा उतरता है ना, उसे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता है, वो किसी से भी नहीं डरता है। फिर ज़िंदगी में संन्यास लेने के बाद आप उस पर रिवर्ट नहीं कर सकते, आप अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते। जैसे हम जीरो में देखा जाए तो जैन मुनि होते हैं और महाराज होते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि इन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया है, तो उसके बाद ये लोग वापस रिवर्ट नहीं कर सकते, ये अपने कदम पीछे नहीं हटा सकते। अब इनकी लाइफ में जो भी टफनेस आनी हो, सर्दी, गर्मी, बारिश, किसी भी तरह का मौसम आना हो, इन सब को वो सहन करना है और सब कुछ फेस करने के बाद आगे बढ़ते जाना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि अब डिसीजन लेना कैसे है। पहली चीज़, डिसीजन लेने से पहले सोच लो क्या वो फाइनली है, क्या वो आप सच में करना चाहते हो। अगर आपने जिस भी मोमेंट पे उसको करा है ना, तो उसको लिख के कहीं पे रख लो और एक्चुअल कंडीशन पूरी ब्रीफ में लिखना, पूरी डिटेल के साथ कि मेरे साथ ये हुआ था, इस चक्कर में मैंने ये डिसीजन लिया है और क्यों लिया है और अब मैं क्या करना चाहता हूँ। वो पूरा एक टॉपिक उसको आप लिख के रखो और फिर डिसीजन लो। डिसीजन लेने का, क्योंकि शुरू के 3, 4, 5 दिन आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही 1 हफ्ता बीतता है, 1 हफ्ते बाद आपको कमी खलने लगती है। क्यों? क्योंकि आप जिस तरफ जा रहे हो वो चीज़ सडनली नहीं मिलती है और जो चीज़ आप छोड़ चुके हो वो आपके पास से पूरी तरह से हट चुकी होती है। बस वो पीछे से आपकी छेड़ ले रही होती है, मज़े ले रही होती है, आपको लालच दे रही होती है कि बस पीछे आ जाओ, वापस का जाओ, कम बैक कर लो, गिव अप कर दो। क्यों? क्योंकि जो भी आप डिसीजन ले चुके हो ना, वो आपका सटीक पॉइंट, आपका जो फोकस है बहुत सही जगह जा रहा होता है। तो जो आप पॉइंट लिख के रखोगे ना, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि जो आपने करा है वो सही करा है।
वो आपको मोटिवेट करेगी वो चीज़ कि ये कंडीशन थी और मैं इस चीज़ पर मजबूर हुआ था या हुई थी। और आपका जो डिसीजन होता है ना, वो आप ही जानते हो कि आपने क्यों लिया था। अलबत्ता मूड बदलने के बाद वो चीज़ चेंज लगने लगती है। आप खुद इतने समझदार हो कि आपने कुछ सोच समझ कर ही वो चीज़ सोची होगी, उस चीज़ पे एग्री किया होगा खुद को, तब जाके तो आपने ये एक्सेप्ट किया है। और जब आप उस तरफ बढ़ने लगते हो ना, तो आपको टास्क मिलने लगते। आपका माइंड जो होता है ना, जो कि कंफर्ट जोन की तरफ सबसे ज़्यादा भगता है, वो आपको उसी तरफ ले आना ज़्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप स्ट्रगल फेस करो, आप स्ट्रगल की तरफ जाओ। सुबह उठते से, सुबह उठने के बाद से आपको एक डेली डिसीजन लेना है, आपकी किसी भी हैबिट का, किसी भी चीज़ का, जिस चीज़ का आप सोच रहे थे। अगर आप डायरेक्ट बड़ा डिसीजन नहीं लेते ना, छोटे छोटे डिसीजन लीजिए। अगर आपको मान लो आपकी कोई सी एक हैबिट है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये हैबिट छोड़नी है या ये मेरी बुरी आदत है, तो उसका आप डिसीजन लीजिए। पूरे दिन भर वो चीज़ मत कीजिए। अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आप सेकेंड डे फिर नेक्स्ट सेकेंड डिसीजन लीजिए। और नहीं, अगर आप फर्स्ट चैलेंज में फेल हो जाते हैं तो सेकेंड डे उसको फिर से ट्राई कीजिए। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद थर्ड डे पे उसको करिए। कम से कम ये एक हफ्ते तक करना है, जब तक हमारा सेकंड चैलेंज रिवील नहीं हो जाता है। और हमारे सेकंड चैलेंज आने तक अगर आपका फर्स्ट चैलेंज एक भी बार कंप्लीट नहीं हो पाया है तो आपको फर्स्ट चैलेंज ही पहले पूरा करना है, उसके बाद जाके सेकंड चैलेंज पे आप आएंगे। ये हो गया हमारा रूल। डेली लाइफ में मैं आपकी प्रोग्रेस नहीं देख सकता, पर आप चाहो तो अपने इंस्टाग्राम पर मुझे आपकी प्रोफाइल पे वीडियो वगैरह आपकी प्रोग्रेस अपलोड करके मुझे टैग कर सकते हैं। जैन वैभव जैन करके मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसमें मुझे टैग कीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेस देखूंगा। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए मेरे से, या इस टॉपिक के रिगार्डिंग, या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग, या आपकी लाइफ में कुछ और प्रॉब्लम से उसके रिगार्डिंग, तो मैं ऑब्वियसली आपकी हेल्प करूँगा। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मैसेज मुझे कर सकते हैं। अब बात आती है मेरे चैलेंज की कि मैं कौन सा चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला हूँ। मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं 100 हैबिट्स चैलेंज पूरा करूँगा। आपको लगता होगा कि मेरे लिए आसान होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझे मोस्टली कहूँ तो मुझे सच में ये सब, ये जो ताम झाम में मुझे सच में पसंद नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे पर मज़ा आ रहा है अभी, तो मैं इस चक्कर में कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत इसकी कह सकते हैं कि मज़े मज़े में की थी, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि अब मैं इस चीज़ का डिसीजन ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने आप पे बिलीव है कि मैं 100 हैबिट्स चैलेंज पूरा करूँगा। ये मेरा डिसीजन है कि मैं 100 हैबिट्स चैलेंज पूरा करूँगा, भले कुछ भी हो जाए। मेरा माइंड मुझसे कितना भी कहे कि ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं है, ये चीज़ बेकार है। 100 हैबिट्स चैलेंज है, 100 वीडियोस बनानी है ना, भले सालों तक जाएंगे ना, 2 या 3 साल लगेंगे, कितना भी टाइम लग जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टू बी ऑनेस्ट सॉरी, पर मैं अपनी प्रोग्रेस कोशिश करूँगा कि मैं कुछ और प्रोग्रेस भी अपनी अपलोड कर सकूँ, जो मेरी डेली लाइफ की डिसीजन वाली रहेंगी। अगर मैं उसमें प्रोग्रेस अपलोड कर सका तो मैं डेफिनेटली करूँगा, और अगर मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो उसके लिए पहले से सॉरी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ, जो कि हमारा रहेगा नेक्स्ट वीक। जय श्री राम।